हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमबीए यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर के बारे में। काफ़ी बच्चे डिमांड कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वीडियो में थोड़ा सा शेयर नहीं करते, जिससे कि क्या है कि उसमें व्यूअर्स और देखने वालों का रीच कम हो रहा है, जिससे कि मेरा हमारा यूट्यूब चैनल है बॉटनी आफ्टर क्लास, उसका थोड़ा सा ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये वीडियो मेरे को फिर बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि आप लोग उससे शेयर ना करें और ये नीचे हो जाए, तो फिर क्या है उसका चैनल थोड़ा सा ग्रोथ नीचे हो जाता है। इसलिए आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो पहले आप लोग ये बना लीजिए मन कि आपने खुद तो देखना ही है, दूसरे लोगों को भी शेयर करना है, जिससे सबका फ़ायदा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है, मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से ज़्यादा पेपर हो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो इस बार मैं आपको हिस्ट्री का पेपर, काफ़ी बच्चों का डिमांड था तो प्रोवाइड करा रहा हूँ। देख लीजिए इसमें कितने क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है उसको भी याद करने का कोशिश कीजिए। देखिए, हिस्ट्री का न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू 22-23 का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का, बीए सेकंड ईयर का। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 घंटे टाइम दिया है और 75 मिनट 75 जो आपके नंबर हैं वो दिए और 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो हिस्ट्री, ये मॉडर्न इंडियन, ये पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ये खंड में देखिए, आप जो नोट लिखा होता है कि आप ऐसे ऐसे दीजिए, आपको कॉपी नहीं दी जाएगी, भी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, वो आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में जो खंड स्टार्ट होता है सेक्शन ए, तो सेक्शन ए आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन ए में क्या है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो नंबर है वो सब कुछ ऊपर मेंशन होता है। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाए ना, उतने ही क्वेश्चन करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के उत्थान का एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको शॉर्ट में लिखना है। मैंने बोला है कि यहाँ पे जो लघु उत्तरी होते हैं वो वेरी शॉर्ट हैं, तो उनको उसी हिसाब से 200 वर्ड 300 वर्ड में लिखना है, क्योंकि 600 और 500 वर्डों में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, इससे कम भी ना हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 1770 के शाही फरमान क्या थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप उसको दोबारा से यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। डुप्ले कृत्यों क्या व्यक्ति का प्रकाश डालिए, यहाँ पे ये कि कृतियाँ कौन कौन सी हैं, कृतव्य क्या है जो हैं वो देख लीजिए। काल कोठरी में दुर्घटना क्या थी, ये पूरा। इसके बाद में भी तो मान लो, जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने पहले ही बोला है कि इनको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे समझ में आता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस मेरे लिए होगा। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे। टीपू सुल्तान के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपको 200 से 300 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं आप, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है आपको। तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर अपनी मॉडल या जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें देखिए और फिर पढ़ लीजिए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के गुण क्या है बताइए, दोष क्या है ये बताइए, मेरिट डिमेरिट्स दोनों बतानी है। इलाहाबाद की संधि 1765, इस पे भी थोड़ा सा इतिहास पे क्या महत्व है, तो इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर नहीं है। अब इसके बाद में देखिए, ये बड़े क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ आएंगे, तो आपको ये देखना है पहले, आपको ज़्यादा याद है तो ऐसा नहीं कंटिन्यू लिखते जाए, क्योंकि समय सीमा एक ही है। 2 घंटे के अंदर अंदर क्या क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सब करने हैं आपको, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अगर आ रहे हैं, तो ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पर सारा टाइम बर्बाद कर दें। ठीक है, और काफ़ी बच्चे परेशान है कि सर ये बता दीजिए हमें कि जो हमारे पेपर होंगे माइनर वाले, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसमें अंदर में, और उसके बाद में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन या जो भी आपको भरवाया गया है, तो उनका कैसे होगा। तो मैंने आपको बता दिया, फूड एंड न्यूट्रिशन तो पिछली बार जो एमसीक्यूसी आया था, अब उसके बाद एमसीक्यूसी आना है वो, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन का लिखित परीक्षा होती है। जो एडवर्टाइजमेंट है, कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो आपको कैलकुलेशन में भरवाया गया था सब्जेक्ट, तो अब उसका लिखित परीक्षा होगा, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद में बक्सर के युद्ध के कारण और प्रभाव के विवेचना कीजिए, ये कारण जो हुए थे, इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़े थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में भारत में ब्रिटिश, देखिए मैंने आपको पहले ही बार बार, काफ़ी बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन तो बताते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो देखिए, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बस पेपर प्रोवाइड करा सकता हूँ काफ़ी बच्चों की डिमांड पर, बट मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा सिलेबस नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस जाएगा मेरे माइंड से। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे महाराणा रणजीत सिंह के शासन पर प्रबंधन पर प्रकाश डालिए, तो आपको अच्छे क्वेश्चन लगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और काफ़ी बार पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ मैं, 101% यही पेपर नहीं आएगा। आप सोचें कि सर ने बोला है तो यही पेपर होगा और इसकी ही तैयारी करें, और फिर उसके बाद में और कहीं से तैयारी ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। तो आप देख लीजिए पेपर, अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे बता दिया मैंने, लेकिन ये मत सोचना कि 100% यही पेपर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आएंगे, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएँ, तो वो आपकी लक की बात है, लक वाइज चांस हो सकता है कि सब कुछ मिल जाए आपको, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मुझे लगता है एग्जाम डेट शीट में कोई बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ सूचना कोई जारी नहीं किया जिससे कि एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी में कुछ बदलाव अगर हो सके।
तो ये देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी क्या समझ में नहीं आया। और अगर नेक्स्ट बता दीजिए मुझे कि कौन सा पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कराना है आपको, बट ये मत कहना कि इसको सॉल्यूशन करके बता दीजिए। कृषि वाणिज्यिकरण क्या है, इससे तात्पर्य बताइए, समीक्षा कीजिए। और देखिए ये अथवा वाले क्वेश्चन है ना, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें और होते हैं, आप लोग कठिन कठिन देख लेते हैं फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में जो सॉफ्ट एकदम बहुत सरल सा होता है उसको कहते हैं अरे ये तो आता था, ये करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने आपको बोला था कि आप शेयर करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।